हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा हमें यूपी पुलिस की जो भर्ती परीक्षा थी उसमें 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सरकार द्वारा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने विषयक बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV 1/150/2023 दिनांक 23/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करें। शासनादेश संख्या 1953/6 पू 1/2023 1/2023 दिनांक 26/12/2023 के द्वारा सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। तो यहाँ पर ये सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो चुका है 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट का। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि आयु सीमा में अब छूट मिल गई, अब उसके बाद कौन कौन जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। हम एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST अब इन सब की एज क्या होने वाली है आयु सीमा में परिवर्तन के बाद। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल EWS के जो मेल कैंडिडेट्स थे, उनकी आयु सीमा पहले हमको 18 से 22 वर्ष की दी हुई थी। कितनी आयु सीमा थी भाई? 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा थी, जिसमें अब हमें 3 वर्ष की छूट मिल गई है। तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 18 से लेके 25 वर्ष के जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं और EWS में जो आ रहे हैं, वो अब 18 से 25 वर्ष के मेल सभी लोग इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल हैं भाई। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो 18 से 25 वर्ष ऑलरेडी गिवन थी, तो इसमें 3 वर्ष और अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 18 से लेकर 28 वर्ष की जितनी भी फीमेल पर्सन है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल और EWS की, वो सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर OBC, SC और ST की, क्योंकि इनकी एज सेम ही है, पहले इन सभी की मेल कैंडिडेट्स की हम पहले बात कर लेंगे। पहले इन सभी की एज भाई कितनी थी? 18 से 27 वर्ष, और 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद अब इनकी एज कितनी हो जाएगी? 18 से 30 वर्ष। यानी कि OBC, SC और ST के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं 18 से 30 वर्ष की आयु के, वे सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात फीमेल कैंडिडेट्स की कर रहे हैं, तो 18 से 30 वर्ष की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स थी, ये पहले की एज थी, और 30 में अगर हम 3 वर्ष और जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी भाई? 18 से लेकर 33 वर्ष की जितनी भी SC, ST और OBC की फीमेल है, वे सभी इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। अगर हम डिटेल में जानना चाहें, मतलब एग्जैक्ट डेट हम जानना चाहें कि किस डेट से लेकर किस डेट को जन्मे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो अगर हम उसको जानना चाहें तो सबसे पहले हम जनरल और EWS की बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की। तो 18 से लेकर 25 वर्ष के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, उनका जन्म यदि 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य हुआ है, या फिर इन दोनों डेट्स पर हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार। 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य जिन भी मेल कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है, जनरल और EWS वाले, वे सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात फीमेल कैंडिडेट्स की करें, तो 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य जिन भी फीमेल कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है, या फिर 2 जुलाई 1995 या फिर 1 जुलाई 2005, इन दोनों डेट्स पर जिन भी किसी फीमेल कैंडिडेट्स का जन्म हुआ है, वे सभी इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें SC, ST और OBC के मेल कैंडिडेट्स की, SC, ST और OBC के मेल कैंडिडेट्स की जिनकी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष से बढ़कर 18 से 30 वर्ष हो चुकी है, तो उन कैंडिडेट्स का यदि किसी का जन्म 2 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य हुआ है, तो वे सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक, और यदि हम फीमेल पर्सन की बात करते हैं, तो जिन भी फीमेल कैंडिडेट्स का जन्म यदि 2 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य हुआ है, तो वे सभी भी इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है।
और इन दोनों डेट्स पर भी किसी का जन्म हुआ है तो वो लोग भी सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की ये जानकारी मेरी पसंद आई होगी। तो इस तरह की और जानकारियाँ पाने के लिए आप अपने परिवार भारत की पाठशाला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़रूरतमंद जितने भी बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, जो भी इस भर्ती में जो जो लोग भाग लेना चाह रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं इस भर्ती के, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कम से कम आप उन लोगों को तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो बच्चे सरकारी नौकरी तलाशना चाह रहे हैं, जो अवसर खोज रहे हैं अपने लिए। प्लीज़ आप उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को मदद मिल सके, है ना? तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।